चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शांति शांति शांति। चलिए जी, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से हम जो है इसको प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले पाठ में यदि आप लोगों को यदि कोई शंका हो, बस्ता जी शायद आप ही अभी जुड़ी हुई है और कोई नहीं है, तो पूछ सकती है। कोई शंका है? नहीं जी। अच्छा, नहीं है तो नहीं है तो चलिए हम जो है आगे जुड़ते हैं। गुरुकुल वाले भी नहीं उठा रहे हैं, समझ में नहीं आया, पढ़ाई का महत्व नहीं समझते। तो अभी जो है हम जो है द्वंद्व समास के संबंध में चर्चा करेंगे, नहीं जी? क्योंकि जो है देवेंद्र की सिद्धि है तो उसमें समास की आवश्यकता है। तो हालांकि इसमें सबकी जरूरत नहीं थी, परंतु समास की बात है इसलिए समास सामान्य रूप से हमने आपको बता दिया। आप लोग उठा क्यों नहीं रहे थे? नहीं, इनको मैं बोल रहा हूँ, गुरुकुल में बोल रहा हूँ कि आप लोग उठा क्यों नहीं रहे थे? देर से मैं फोन कर रहा था। हाँ जी, श्रवण जी, हेलो। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। चलिए बाद में अपने। हाँ, तो क्यों नहीं आप लोग उठा रहे थे? मैं इतना देर से परेशान हो रहा था। आपका जो घंटी जा रही है और उठा नहीं रहे आप। मैं वो दूसरे वाला जो फोन है उसमें मैंने जो है देखिए कितना आपको मिस कॉल गया है। चलिए जी, वो खुट खाट करता होगा ना, उसमें बंद कर दिया होगा। तो चलिए, द्वंद्व समास हमने बहुब्री समास बता दिया था और अब जो है द्वंद्व समास सामान्य रूप से बहुब्री बताया हूँ। उसमें तदगुण संविज्ञान, तदगुण संविज्ञान ये सभी जैसे जैसे आएगा मैं बताऊंगा। अभी जो है अब द्वंद्व समास पे चलते हैं। द्वंद्व समास जो है ये द्वंद्व समास का विग्रह ही बता रहा है। द्वे च इति द्वंद्वः। द्वंद्व का क्या विग्रह होगा जी? द्वे च इति द्वंद्वः, माने दो और दो। ये माने ये दो माने ये बता रहा है यहाँ पर। अभिप्राय ये है कि दो और दो,
तो बस दोनों की प्रधानता इसमें है कि जैसे हरिश्च रामश्च इति हरिरामौ या हरिश्च हरश्च इति हरिहरौ। तो हरिश्च हरश्च इति हरिहरौ, तो यहाँ पर मैं जब कहूंगा कि हरि हरौ आनय, तो आप हरि और हर दोनों को लाएंगे ना जी। हरिश्च रामश्च, तो हरि रामौ आनय, हरि और राम को लाओ। तो आनयन क्रिया के साथ हरि का भी संबंध है, हरि को भी बता रहा है, और मैंने हरि की भी प्रधानता है आनयन क्रिया में, और राम की भी प्रधानता है, दोनों की प्रधानता है। इसलिए इसके आधार पर परिभाषा बन गई कि उभय प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। लिख लीजिए, द्वंद्व किसको कहते हैं कि प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। प्रायः उभय पदार्थ की प्रधानता जिसमें होती है उसका नाम है द्वंद्व। द्वंद्व किसका नाम है जी? प्रायः उभय। यहाँ पर उभय का मतलब दो नहीं लीजिएगा, उभय माने दोनों होता है, परंतु उभय का मतलब यहाँ पर सभी बने, जिस समास में सभी पद के अर्थों की प्रधानता हो उसका नाम जो है द्वंद्व है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। प्रायः उभय पदार्थ की प्रधानता जिसमें होती है उसका नाम द्वंद्व होता है। लिख लिए भाई जी। प्रायः उभय पदार्थ की प्रधानता जिसमें होती है उसका नाम द्वंद्व है। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। प्रायः उभय पदार्थ की प्रधानता जिसमें होती है उसका नाम द्वंद्व है। जिस समास में उभय पदार्थ की प्रधानता अर्थात सभी पदों के अर्थ की प्रधानता होती है उसका नाम द्वंद्व है। रामश्च लक्ष्मणश्च कृष्णश्च राम लक्ष्मण कृष्णाः। रामश्च लक्ष्मणश्च सीता च इति राम लक्ष्मण सीताः। तो ये हर एक पद के अर्थ की प्रधानता इसमें है, प्रत्येक पद के अर्थ की प्रधानता है, इसीलिए जो है इसका नाम द्वंद्व है। ये द्वंद्व समास है। और प्रायः इसलिए कहा गया क्योंकि जब समाहार द्वंद्व समास होता है तो समाहार की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है जी? हम समाहार जब कहते हैं तो समाहार जब हमने कहा वह पूरे समूह मने, यह समाहार द्वंद्व समास में द्वंद्व समास दो प्रकार का है। एक समाहार द्वंद्व समास है, एक इतरेतर योग द्वंद्व समास है। तो समाहार द्वंद्व समास जो है यहाँ पर वह समूह समाहार की प्रधानता यहाँ पर है, समूह की प्रधानता है, तो इसीलिए जो है प्रायः शब्द कह दिया। तो इसलिए कहा कि प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। प्रायः उभय पदार्थ की प्रधानता जिस समास में होती है उस समास का नाम द्वंद्व है। और वह द्वंद्व दो प्रकार का है, समाहार द्वंद्व समास और इतरेतर योग द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास में सदा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। सदा नहीं भी कह सकते, सदा नहीं भी कहे तो ये कहेंगे एक वचन में तो होता ही होता, सदा एक वचन में होता है। नपुंसक लिंग में अधिकतर होता है 99%, और कहीं कहीं जो है नहीं भी होते। जैसे ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, तो ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः माने ह्रस्व दीर्घ प्लुतः जो है ये है एक वचन परंतु पुंलिंग है। तो अपने लिंग को यह छोड़ दिया। ये नहीं हम कह सकते कि सदा नपुंसक लिंग में ही द्वंद्व समास होता है, वह पुंलिंग में भी है जैसे कि इसमें दिख रहा है। हाँ, हम लोग यदि करेंगे जिसका तो नपुंसक लिंग में ही समाहार द्वंद्व समास करें, ये ध्यान रखना है। परंतु ऋषियों ने जो कर दिया या हम यदि उतने योग्य हो गए और कोई चीज ध्यान में रख करके हम कर रहे हैं, उससे कुछ बताना चाह रहे हैं, तो उसके
उसके आधार पर ठीक है। तो दीदी हालांकि ये मेरा अपना एक विचार है, जैसे स्त्रीलिंग, पुंलिंग, नपुंसकलिंग, तो शब्द का कोई भी लिंग हो उससे कोई ऐसी बात नहीं, परंतु यदि पुंलिंग है, पुंलिंग यदि शब्द को पुंलिंग कहते हैं तो पुरुषत्व से उसको जोड़ रहे हैं, और पुरुषत्व को के साथ जो जोड़ते हैं तो वह एक मने उसमें मानो कि जैसे पुंसवंश संस्कार होता है, पुंसवंश में भी पुंस है, पुरुषत्व लाने के लिए, शक्ति लाने के लिए पुंसवंश संस्कार किया जाता है बच्चों के अंदर जब माँ के गर्भ में हो तब। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है पुरुषत्व के लिए शक्ति एक बनो कि वह उकालो झस दीर्घ प्लुतः में जो वहां पर पुंलिंग कर दिया, तो मानो ये है कि वह पुंलिंग के माध्यम से ये बता ह्रस्व दीर्घ प्लुत के अंदर और सामर्थ्य की बताना चाह रहा है कि भाई इसका नाम एक मात्रिक का नाम ही ह्रस्व है, द्विमात्रिक का नाम ही दीर्घ है, त्रिमात्रिक का नाम ही प्लुत है, इत्यादि इत्यादि। ये मेरी अपनी सोच है, ये अपना सोच है, ये किसी गुरुजी ने मुझे नहीं पढ़ाया है, तो उससे आप ये करके कर सकते हैं। तो वो सब यदि भावना हो तो उसके आधार पर जो है पुंलिंग कर सकते हैं। और नपुंसक लिंग शब्द होता है तो नपुंसक लिंग में तो होता ही है। तो अस्तु, आइए, तो यहाँ पर द्वंद्व समास को हमें समझना है कि द्वंद्व समास हमने आपको बता दिया। अब एक श्लोक है जो प्रचलित है विद्वानों में, जिसमें प्रायः सभी समास आ जाते हैं। प्रायः माने मुख्य रूप से जो 6 समास का आ जाता है, और उसके साथ साथ वो उसमें माने श्लेष है, इसमें 2 अर्थ को बताता है। एक तो ये है कि ये द्वंद्व समास को भी कह रहा, माने क्या बोल रहे हैं कि ये पूरे समास का भी जिक्र कर देता है और साथ साथ उसके माध्यम से एक प्रार्थना भी की जाती है। वह जो है श्लोक है, लिखिए या लिखाए भी होंगे, द्वंद्वो माने द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद गेहे। लिखिए, द्वंद्वो द्विगुरपि, द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद गेहे नित्यमव्ययी भावः। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद गेहे नित्यमव्ययी भावः। फिर मैं बोल रहा हूं, द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद गेहे नित्यमव्ययी भावः। आगे, तत्पुरुष कर्मधारय, तत्पुरुष कर्मधारय येना हम श्याम बहुव्रीहिः, येना हम श्याम बहुव्रीहिः। ये हो गया। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद गेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधा। अजय, अब आवाज आ रही है? काट का लगा तो आवाज नहीं अभी। आपने उसमें लगाया नहीं है क्या? अरे मोबाइल में नहीं लगे जितने में वो इधर आवाज नहीं आई क्या? वो ओवर का आवाज ही नहीं सुनी वो। रुकिए थोड़ा सा जी, इनको भी जो है आप लोगों को वो हाथ में मोबाइल रखना चाहिए जिससे आप ये करते हैं हर समय। मैंने 3 बार, लगभग 3 बार, ये देखेंगे कितना मिस कॉल गया है उसमें। मिस कॉल आवाज नहीं आ रही तो म्यूट कर दिया होगा ना जी, वो बच्चे लोग खेल खुल करके म्यूट कर दिया होगा। तो जिसने म्यूट किया है उसको म्यूट को खोलने भी आना चाहिए ना, तो इसीलिए नहीं। तो हाथ में रखेंगे तो लाइट तो जाएगी ही।
तो मैं बता रहा था द्वंद्वो दिगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधा अजे चाहम मद्गेहे नित्यमव्ययी भावः व्ययी भावः नित्यमव्ययी भावः द्वंद्वो दिगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष कर्मधारय येन हम स्याम बहुव्रीहिः येन हम कर्मधारय येन हम स्याम बहुव्रीहिः येन हम स्याम बहुव्रीहिः येन हम स्याम बहुव्रीहिः। लिख लिए आप लोग? फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, द्वंद्वो दिगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय येन हम स्याम बहुव्रीहिः। लिख लिए सभी? इसका वाले सब लिख लिए? तो इसमें जो है इतना ही समझना इस श्लोक के माध्यम से कि इतने समास का जिक्र, जैसे द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है और बहुव्रीहि है। तो द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि 6 समास का इस श्लोक में जिक्र है। तो ये श्लोक याद कर लेंगे तो आपको समास कितने हैं ये भी पता चल जाएगा और साथ साथ जो है इसका मतलब समझा दे रहा हूँ तो वो भी समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? द्वंद्व जब मैंने बता दिया भाई जी तो द्वंद्व के अंतर्गत ही दोनों आ गया ना। आ गया, लेकिन हमारे समाहार कब होता है, इतरेतर कब, उसमें होता है कि वचन के हिसाब से। तो एक वचन में होगा तो समाहार, हाँ, द्विवचन और बहुवचन में होगा तो इतरेतर है तो द्वंद्व समास ना। तो अब यहाँ पर देखिए द्वंद्व, यहाँ पर जो है द्वंद्व दिगु अपि अहम, अहम है तो अहम द्वंद्व। अहम एक जो है दीन जो व्यक्ति है, गरीब जो व्यक्ति है, निर्धन जो व्यक्ति है, वो निर्धन जो ब्राह्मण है वह निर्धन ब्राह्मण परमात्मा से प्रार्थना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर अहम द्वंद्व। तो अहम द्वंद्व, उसमें मैं द्वंद्व हूँ, माने मैं पति पत्नी हूँ। द्वंद्व माने दो, द्वेच, द्वेच अभी बता देना कि दो का होना, दो, द्वेच, द्वेच दो, तो दो। तो अहम द्वंद्व अस्मि, माने मैं दो हूँ, मैं अकेले नहीं हूँ। हे भगवान मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ मेरी पत्नी भी है और उस पत्नी का भी मुझे भरण पोषण करना पड़ता है। तो बोल रहे कि द्वंद्व अहम द्वंद्व अस्मि, मैं दो हूँ, पति पत्नी हूँ। और नहीं द्विगु अपि मद्गेहे, द्विगु अपि अस्ति, मेरे घर में मद्गेहे माने मम गृहे, मद्गेहे मेरे घर में द्विगु भी है। द्विगु माने वो दो बछड़े भी हैं, दो गाय भी हैं, दो बैल भी हैं और उसका भी मुझे भरण पोषण करना पड़ता है। तो द्वंद्व अहम द्वंद्व अस्मि और मद्गेहे द्विगु अपि अस्ति। द्वंद्वम द्विगुरपि चाहम मद्गेहे,
तो यहाँ पर अहम का जो है द्वंद्व के साथ हम करेंगे और अस्मि का अध्यार कर लेंगे। और मद गेहे तो द्विगु माने मद गेहे द्विगु अपि अस्ति, मेरे घर में द्विगु भी है, माने 2 बछड़े भी हैं, 2 गाय भी हैं, 2 बैल भी हैं। और नित्यम अव्ययी भाव, नित्य माने सदा, मद गेहे का उसके साथ भी संबंध होगा कि मेरे घर में हे प्रभु, मेरे घर में जो है नित्य जो है व्यय का अभाव रहता है, खर्चे का अभाव रहता है। व्यय माने खर्चा, अव्ययी भाव न व्ययी भाव, व्ययी माने व्ययी भाव माने व्यय का होना, खर्चे का होना, और न अव्ययी माने बोल रहे हैं कि खर्चे का अभाव। व्ययी भाव माने व्यय माने व्यय होना, खर्चा, तो खर्चा होने का अभाव, माने अभाव। तो मेरे घर में हे भगवान नित्य ही सदा ही खर्चे का अभाव रहता है, अर्थात मैं दरिद्र हूं, मैं निर्धन हूं, मेरे पास धन नहीं है। ऊपर कार समझ गए जी। द्वंद्व दिगु अपि चाहम मद गेहे, अहम द्वंद्वास्मि, मैं द्वंद हूं। मद गेहे द्विगु अपि अस्ति, मेरे घर में 2 बछड़े भी हैं। और मद गेहे निरंतर नित्य जो है अव्ययी भाव, व्ययी भाव माने व्यय का अभाव रहता है, अर्थात हमारे पास धन नहीं है, मैं दरिद्र हूं या मैं निर्धन हूं, मैं गरीब हूं, भाव ये हुआ। तो बोलते हैं तत्पुरुष कर्मधारय, तो पुरुष, पुरुष यहाँ पर संबोधन ले लेंगे, हे पुरुष। तत्पुरुष में तत् का संबंध कर्म के साथ हो जाएगा। हे पुरुष, पुरुष माने पुरुषेति पुरुष, इस ब्रह्मांड रूपी नगरी में परमात्मा सर्वव्यापक है, ऑल परवेडिंग है, एवरीवेयर है, सब जगह है, इसलिए वह परमात्मा जो है क्या कहते हैं कि वह परमात्मा पुरुष हो गया। तो हे पुरुष, हे परमात्मा, तत्कर्म धारय, उस कर्म को धारण कराओ, उस धर्म को धारय, धारण कराओ, धारण करो, मन कराओ, ये न जिस कर्म से अहम माने मैं बहुव्रीहि श्यामा, बहुत धन वाला बन जाऊं, बहुत अन्न वाला बन जाऊं, माने बहुत धान्य वाला बन जाऊं, माने सुख समृद्धि से मैं युक्त हो जाऊं। बहुव्रीहि श्याम, जिससे मैं बहुत धन वाला बन जाऊं, मैं धनवान बन जाऊं। तो यहाँ पर एक निर्धन व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं पति पत्नी दोनों हूं, मेरे पास बछड़े भी हैं, और परंतु मेरे घर में जो है सदा ये दोनों होते हुए मेरे पास जो है नित्य जो है सदा जो है व्यय का अभाव रहता है, मेरे पास धन इत्यादि नहीं है। तो मेरे अंदर हे भगवान ऐसी शक्ति धारण कराओ, ऐसा मैं कर्म करूं, तत्कर्म धारय, हे पुरुष, हे पुरुष, उस कर्म को मुझे धारण कराओ जिस कर्म को प्राप्त करके मैं बहुव्रीहि श्याम हो जाऊं, बहुत धन वाला हो जाऊं। समझ में आया जी? आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। ये पुरुष का डेफिनेशन क्या दिया आपने? पुरी शेते, पुरव शेते, पुरव शेते जी, पुरव, पुरी का सप्तमी पुरव होगा, पुरव शेते इति पुरुषः। ये निरुक्तकार कह रहे हैं। ये तो बस विग्रह, आपको सत्यार्थ प्रकाश में भी मिल जाएगा पुरुष का मतलब, समझ गए? हाँ जी। और पुर कहेंगे तब पुरी हो जाएगा, पुरी शेते पुरुषा भी हो जाएगा, पुह पुरव पुरः, उसमें पुरी सप्तमी हो जाएगा, पुरी भी सप्तमी हो जाएगा, और पुरी कहेंगे तो पुरी से पुरव सप्तमी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। तो पुरव शेते पुरुषा या पुरी शेते पुरुषा दोनों कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो पुरी में अर्थात नगरी में, संसार में परमात्मा निवास करता है, शयन करता है, सब जगह व्याप्त है। शयन करने का मतलब सोना नहीं समझेगा, मतलब सब जगह है, इसीलिए वह जो है पुरुष है, परमात्मा जो पुरुष है। और उस पुरुष परमात्मा से जो है एक भक्त जो है प्रार्थना कर रहा है, गरीब जो भक्त है वह प्रार्थना कर रहा है कि
मैं द्वंद्व हूँ, मैं पति पत्नी वाला हूँ, मेरे पास जो है 2 बछड़े भी हैं, 2 बैल भी हैं, 2 गाय भी हैं, और मेरे पास सदा व्यय का अभाव रहता है। इसलिए हे भगवान, हे पुरुष, आप मुझे वह कर्म धारण कराइए जिस कर्म को धारण करके मैं बहुत धन वाला बन जाऊं। ये इसका मतलब है। तो इससे आप ईश्वर उपासना भी कर सकते हैं, और साथ साथ जो है इसमें आपका 6 समास का जिक्र हो गया। तो ये 2, 1 पंथ 2 काम। तो इस तरीके की बात हुई। शयन करना तो वैसे तो सोना होता ना। शयन का मतलब होता है सोना, लौकिक भाषा में सोना होता है। तो सोता भी है व्यक्ति, तो वह जहां तक पैर उसका जाता है वहां तक तो वो रहता ही है ना, पूरा सोया हुआ। तो ऐसे ही उस रूप में लेना है कि परमात्मा इस संसार में हर जगह शयन कर रहा है, बने हर जगह सो रहा, मतलब है कि हर जगह है। बस इतने ही अर्थ तक लेना है, नहीं कि भगवान सोता है। आत्मा कभी सोती है क्या, बताइए? शरीर में भी आत्मा कभी सोती है? नहीं, मतलब परमात्मा सोता है ना आत्मा सोती है। तब सोता तो है, शरीर को शांत करने के लिए मन इत्यादि सो जाता है ना जी, बुद्धि इत्यादि सो जाती है कुछ देर के लिए एनर्जी प्राप्त करने के लिए। न परमात्मा सोता है, न आत्मा सोता है, न प्राण सोता है। कभी प्राण सोता है क्या? प्राण भी चलता रहता, प्राण भी चलता रहता, प्राण भी नहीं सोता जब तक शरीर है, बॉडी है। हाँ, वही जब तक बॉडी है तब तक की बात कर रहे हैं। तो ये हमने बताया। अब जो है आइए देवेंद्र पे आते हैं। तो देवेंद्र से पहले एक षष्ठी सूत्र निकालिए जी, षष्ठी सूत्र निकालिए। ये समास प्रकरण में ही षष्ठी सूत्र है। समास प्रकरण में ही षष्ठी सूत्र होगा। दादा जी, यहाँ पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, 6 लोग मारे गए यहाँ पर। ओ हो। ये ट्रेन जो है वो 5:46 पर चलती है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, मैनहट्टन से, और मेरे घर की ओर आती है। अच्छा, कैसे एक्सीडेंट हो गया है? ये मालूम नहीं। अभी आप सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा रहे थे, वो वेद भाषा भूमिका पढ़ा रहे थे जी, तभी ये मेरे को कॉल आनी शुरू हो रही थी। लोग को पता कर रहे थे कि मैं सेफ पहुंच गया कि नहीं, क्योंकि मैं ट्रेन लेता हूँ 5:27 पर। अगर वो मिस हो जाए तो 5:46 की लेता हूँ, और ये 5:46 पर चली आज वहाँ से। और मैं आज जल्दी मेरे को था कि मेरे को क्लास पढ़नी है, तो 7 बजे क्लास शुरू होना है, तो जल्दी निकल जाऊँ। तो मैं वहाँ 5:04 पे निकल गया था। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आइए, षष्ठी सूत्र निकाल लिया आप लोग। कितने नंबर सूत्र है जी? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। दूसरे अध्याय दूसरे पाद का 8 नंबर सूत्र है, निकाल लिए। दूसरे अध्याय दूसरे पाद का 8 नंबर सूत्र है, षष्ठी। निकालिए सभी, बसना जी निकाल लिए। निकाल लिए जी, निकाल लिया जी। हाँ, तो षष्ठी। अब षष्ठी जो है ईकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, षष्ठी। और इसमें अनुवृत्ति आ रही है, तत्पुरुषा की अनुवृत्ति आ रही है। तो हमने तत्पुरुषा का जो आपको हमने बताया था, तो इसमें तत्पुरुषा की अनुवृत्ति आ रही है। और इसमें साथ साथ जो है सह सुपा, देखो सुबा मंत्रिते परांगवत स्वरे। आपको पहले दे समर्था पद विधि जो है ना, ये समर्था पद विधि, समर्था पद विधि जो है, उस समर्था पद विधि का तो चल ही रहा है, वो तो परिभाषा सूत्र है ही। सह सुपा जो 4था नंबर सूत्र है, और इससे ऊपर जो
सुबा मंत्रते परांगवत स्वरे है। दूसरा नंबर जो सूत्र है उससे सुप की अनुवृत्ति आ रही है। और क्या कहते हैं कि प्राक कडारत समासा से समासा की अनुवृत्ति आ रही है। सह सुपा इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। और एक जो है एक सूत्र है होगा विभाषा करके होगा, उसे विभाषा की अनुवृत्ति आएगी। विभाषा करके देखो, अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि के बाद जो है क्या सूत्र है? यथासाध्य से यावत। हाँ देखिए, विभाषा ये 11 नंबर सूत्र है। विभाषा जो है 11 नंबर सूत्र है। 2 1 11 नंबर सूत्र है। कितने नंबर सूत्र है जी? 2 1 11। तो ये महाविभाषा है। तो ये अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार 4 से द्वंद्व तक जाएगा। द्वंद्व जो है 4 से द्वंद्व तक। तो ये विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है यहाँ से। तो क्या क्या सूत्र में अनुवृत्ति आ गई? सुबह मंत्रते मैंने से समर्थ पद विधि जो है उसका अधिकार है ही, मैंने अधिकार बोल रहे, वो तो परिभाषा सूत्र है तो वो इसके साथ तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और उसके बाद जो है सुबह मंत्रते परांगमत स्वर से सुप की अनुवृत्ति आ रही है। सह सुपा की अनुवृत्ति आ रही है। फिर जो है विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। तत्पुरुष जो है तत्पुरुष की भी अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है। वो जो है अव्यभाव समास के तत्पुरुष, ये जो 22 नंबर सूत्र है इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। 21 नंबर सूत्र है, तो चलिए 21 नंबर हो गया। तो 21 नंबर सूत्र है तो उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। अब इतने सूत्र की इसमें अनुवृत्ति आ गई, तो अब इसका क्रम से रखो, इसको क्रम से रखना है। सुपा सह सुप, क्या है जी? सुपा सह सुप, और षष्ठी प्रथमा विभक्ति है, सुप भी प्रथमा विभक्ति है, इसलिए सुपा सह षष्ठी सुप, क्रम से भी रख रहे हैं। सुपा सह षष्ठी सुप। अब आगे है सुपा सह षष्ठी सुप विभाषा समासः। बस ये हो गया अन्वय। विभाषा तत्पुरुषः, ऐसा विभाषा तत्पुरुषः समासः, ये क्रम रखेंगे। अब जो है सुपा सुप प्रत्यय है, प्रत्याहार है तो सुप प्रत्यय है, इसलिए इसमें तंत्र विधि हो गई, इसलिए सुपा तृतीया है उसका हो जाएगा सुबंतेन। और जो समर्थ पद विधि इसमें परिभाषा लगेगा ही, हो जाएगा समर्थेन सुबंतेन, ये हो गया समर्थेन सुबंतेन सह। सुपा का क्या अर्थ हो गया जी? समर्थेन, समर्थ पद विधि भी इसमें जोड़ देंगे क्योंकि पद संबंधी विधि, इसलिए समर्थ भी आ जाएगा। इसलिए समर्थेन तृतीय व्यक्ति में बदल देंगे सुप के साथ। समर्थ का संबंध सुपा के साथ भी है और सुप के साथ भी है, तो समर्थेन सुबंतेन सह। इतना समझ आ गया जी? इतना भाग समर्थेन सुबंतेन सह। अब जो है षष्ठी क्या है? ये प्रत्यय है ना जी। षष्ठी क्या है? विभक्ति है, विभक्ति प्रत्यय है, तो प्रत्यय होने से क्या हो गया? तदंत विधि हो गई। तो षष्ठी का हो जाएगा षष्ठ्यंतम। क्या हो जाएगा? षष्ठ्यंतम। षष्ठी में तदंत विधि, इसलिए षष्ठ्यंतम। और समर्थ का तो जोड़ ही देंगे, समर्थम
षष्ठ्यंतम समर्थम, और सुप है प्रथमा इसलिए सुबंतम। समासः माने समस्यते, घई प्रत्यय है, समासः का तिङंत में समस्यते बनेगा और समस्यते का कृदंत में समासः बनेगा। तो समस्यते अर्थ हो गया कि समर्थेन सुबंतेन सह षष्ठ्यंतम सुबंतम विभाषा समस्यते। विभाषा भी है, विभाषा माने विकल्पेन, विभाषा समस्यते, विकल्पेन समस्यते। तत्पुरुष संज्ञकश्च भवति, या अलग से नहीं जोड़ना चाहते तो इसी में जोड़ दीजिए कि तत्समस, तब हो जाएगा सह माने षष्ठ्यंतम समर्थेन सुबंतेन सह षष्ठ्यंतम सुबंतम षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम सुबंतम तत्पुरुष समास संज्ञकम भवति। क्या हो जाएगा जी? समर्थेन सुबंतेन सह षष्ठ्यंतम सुबंतम तत्पुरुष समास संज्ञकम भवति। ऐसा हो गया। हाँ जी, समर्थन है। हाँ तो समर्थन तो सब में होगा ही, क्योंकि सुबंत दोनों समर्थ होना चाहिए ना जी। समर्थ पद भी खूब समझा दिया। अब वो चीज क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि ये न स या संबंध समर्थ समर्थ संगतार्थ सब कुछ समझा दिया। विग्रह में भी समर्थ देखना है, समस्त पद तो समर्थ है ही। विग्रह में भी देखेंगे ना जी कि ये समर्थ है कि नहीं है। संप्रेक्षितार्थ संबद्धार्थ जो है वह तो समर्थ है ना। तो विग्रह वाक्यार्थ विग्रह वाक्य जो है उसमें भी देखना है समर्थ है कि नहीं है। तो इसलिए समर्थम दोनों के साथ जुड़ेगा। समर्थ राज्य पुरुष में राज्य भी समर्थ होना चाहिए, पुरुष भी समर्थ होना चाहिए। इसलिए हो गया समर्थम समर्थेन सुबंतेन षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम समास तत्पुरुष समास संज्ञकम भवति। षष्ठ्यंत क्या बोलते हैं, समर्थ सुबंत के साथ षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत तत्पुरुष समास संज्ञक होता है। विभाषा में क्या भाषा नहीं जोड़ा? अब विभाषा भी जोड़ दीजिए, मैं प्रमाद के कारण भूल गया। तो विभाषा समास संज्ञकम भवति, विकल्प से समास संज्ञक होता, माने एक बार समास होगा एक बार नहीं होगा। समझ गया जी? विभाषा तत्पुरुष समास संज्ञकम भवति, तत्पुरुष समासः भवति। देखा दी तत्पुरुष समासः भवति, संज्ञकम को भी हटाइए। विकल्प से तत्पुरुष समास होता है। आचार्य जी, हाँ बोलिए। आचार्य जी, इधर विभाषा का अर्थ कभी समास से चलता है, कभी विग्रह वाक्य से चलता है, ऐसा मानना चाहिए इसका? हाँ जी जी जी, दोनों आप प्रयोग, राज्य पुरुष भी प्रयोग कर सकते हैं, राजपुरुष भी प्रयोग कर सकते हैं। इधर महाविभाषा का अर्थ क्या है? महाविभाषा का मतलब कि लंबे बहुत दूर तक गया। अच्छा, महाविभाषा का मतलब है कि लंबे का मतलब बहुत दूर तक गया है, इसीलिए महाविभाषा। समझ गया? हाँ समझ गए। और संपूर्ण मैंने समस्यते का देना कि समर्थम सुबंतम, समर्थम सुबंत, सॉरी मैं प्रथमा पहले कर दिया, आप तृतीया कर दिए, कुछ भी कर दिए, प्रथमा भी कर सकते हैं पहले। षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन स समस्यते, ऐसा कर सकते हैं, या समर्थेन सुबंतेन स षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम समस्यते, कुछ भी कर सकते हैं। माने षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत, समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। समर्थ सुबंत के साथ षष्ठ्यंत सुबंत का समास किया जाता है। समस्ते माने समास किया जाता है, संक्षेप किया, समस्यते माने संक्षेप किया जाता है, संक्षेपी क्रियते। तो
आचार्य जी। हाँ बोलिए। ऐसा मालूम पड़ता है इधर संपूर्ण समास विकल्प से ही होता है क्या? मने इसका अधिकार जहाँ तक जाता है अव्ययभाव विकल्प से नहीं होता ना। अव्ययभाव में जो उससे पहले कहा वो भी जैसे उपकृष्णम इत्यादि विकल्प से नहीं होता ना। हाँ हाँ, वो नित्य समास भी ऐसा है। हाँ वो नित्य समास है, इसलिए नित्य समास उपकृष्णम उपकुंभम इत्यादि जो है वो नित्य समास है। समझ गए? हाँ जी। हाँ तो नित्य समास है और ये जो है जहाँ से चला है वहां से सार्थे द्वंद्व तक सभी जो है अर्थात तत्पुरुष हो गया। अव्ययभाव में भी कुछ जो है अव्ययभाव के अंतर्गत भी है ना जी, तो उसमें भी जो है और उसके पश्चात जो है अन्य तत्पुरुष हो गया, बहुब्री हो गया, उस सब का दोनों तरीके से प्रयोग हो सकता है। माने विकल्प में भी हो सकता है, विकल्प जब ही कह दिया तो फिर जो है दोनों में हो सकता है। अच्छा, समझ गया जी? हाँ जी। भाई जी आपको समझ में आया? साथ है अनंत जी नहीं जुड़े हैं लग रहा है। अनंत जी आज नहीं जुड़े तो हाँ जी। ये षष्ठी का क्या मतलब हुआ बीच में? षष्ठी अंक अभी बता देता हूँ, अभी आ जाएगा। आप पहले इसका अर्थ तो समझ लीजिए, इसका तो घटाएंगे उदाहरण में ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी जो भी अर्थ बना वो अर्थ समझ में आया कि नहीं? वो तो आ गया। तो बस अभी उसके बाद उदाहरण में घटाएंगे ना इसको। माने हमने बताया कि षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते तत्पुरुष संजकश्च भवति या तत्पुरुष समासो भवति। समस्यते वह संक्षेप होता है उसका और वह तत्पुरुष समास होता है, वह तत्पुरुष नामक समास होता है, तो वह तत्पुरुष समास होता है। यह है इसका मतलब। तो अब देवेंद्र में देख लीजिए, तो देव आम इंद्र, ओहो कट गया इंडिया कट गया, रुक जाइए थोड़ा सा। देव आम इंद्र सु है ना जी? हाँ जी। तो देव आम इंद्र सु, इसमें देव आम का इंद्र सु के साथ संक्षेप होता है, समास होता है। तो देव आम ये षष्ठ्यंत सुबंत है कि नहीं? षष्ठी अंतावयव है जिसके। तो देव आम इंद्र सु में माने देव आम जो है षष्ठ्यंत सुबंत है और इस षष्ठ्यंत सुबंत जो है इस माने षष्ठ्यंत सुबंत वो जो है उसके आगे जो इंद्र सु जो है ये सुबंत है कि नहीं? और दोनों समर्थ है कि नहीं? माने देव आम भी समर्थ है और इंद्रसु भी समर्थ है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है, संबंध है, रिश्ता है। रिश्ता तभी बनता है जब समर्थ होता है। रिश्ता यदि ये नहीं हो, रिश्ता उसमें नहीं बनता जो समर्थ नहीं होता। लोक व्यवहार में भी यही है। व्यक्ति जो है देखता है कि भाई मैं यदि कोई एक अपने बेटी का विवाह भी करता है तो वो देखता है कि भाई मैं जिस समर्थ वाला हूँ, जिस तरीके का हूँ, वो सामने जिसको हमें अपने बेटी को देना है वह समर्थ है कि नहीं है। व्यक्ति एक अलग चीज है कि समर्थ व्यक्ति अलग अलग दृष्टि देखता है। कोई धन की दृष्टि देखेगा, कोई जो है क्या बोलते हैं कि नौकरी की दृष्टि देखेगा कि इसको सरकारी नौकरी है कि नहीं है, कोई देखेगा कि जो है इसके पास ज्ञान है कि नहीं है, परंतु देखता सब है। एक अपना व्यू जो है, अपनी जो दृष्टि है वो भले ही अलग अलग हो, परंतु वह देखने का यही कोशिश करता है कि भाई जिसके पास में बेटी को दूं वो समर्थ है या नहीं। नहीं जी, लोक में भी तो यही प्रचलन है ना जी। हाँ जी। ऐसे ही आजकल के आधार पर यदि चलेंगे विशेष रूप से बिहार में, तो बिहार में और बिहार में भी मिथिला में, तो मिथिला में 99.9 अपवाद को छोड़ दीजिए जो घर से भाग गई, परंतु 99.9% यही होता है कि ब्राह्मण का शादी ब्राह्मण से ही होता है, क्षत्रिय का क्षत्रिय से ही, वैश्य का वैश्य से, शूद्र का शूद्र से, हमारे क्षेत्र में।
तो अब ब्राह्मण का ब्राह्मण से क्यों ऐसा वो कहते कि भाई वो ब्राह्मण नहीं है इसलिए उसके साथ नहीं करेंगे, अर्थात उसमें ब्राह्मणत्व का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो ब्राह्मणत्व का सामर्थ्य नहीं है, वो ब्राह्मण का मतलब नहीं समझते, वो एक अलग चीज है। परंतु जिस चीज को वो ब्राह्मण समझते हैं तो वो समझ ये इसलिए क्योंकि भाई हम अपने बेटी को दूसरे बिरादरी में इसलिए नहीं देंगे, दूसरे जाति में हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। तो इसीलिए जो है कि समर्थ को ही व्यक्ति जो है खोजता है। तो माने इस तरीके से है। तो उसमें भी जैसे लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि समर्थ है तो आपस में संबंध होता है, समर्थ नहीं है तो संबंध नहीं होता है। तो ये यहाँ पर शास्त्र की बात है, तो दो शब्दों का जो आपस में संबंध होगा देखना ये होता है कि दोनों शब्द आपस में समर्थ हैं या नहीं है। तो यहाँ पर जो है देव आम इंद्र सु ये दोनों समर्थ हैं। यह देव आम का संबंध इंद्रसु के साथ है और इंद्रसु का संबंध देव आम के साथ, इसलिए संबंध समर्थ होने के कारण समर्थेन सुबंतेन सह समर्थम सुबंतम ये अर्थ हो गया। सब जगह ऐसे बहुत सरल अर्थ है, एक दो बार मस्तिष्क में आ गया ना तो सब ऐसे ही समास का पूरा ऐसे ही अर्थ बनेगा समास प्रकरण का। तो षष्ठ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, तो देव आम षष्ठ्यंत सुबंत समर्थेन सुबंतेन स इंद्र सु समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है, उसके साथ समास किया जाता है। तो यहाँ पर जो है समास किया गया। तो अब ये कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हो गया। षष्ठी जो सूत्र है इस षष्ठी सूत्र से तत्पुरुष समास हो गया। समझ गए जी? षष्ठी सूत्र से देव आम इंद्र सु की तत्पुरुष संज्ञा हो गई, तत्पुरुष समास हो गया। ये विग्रह वाक्य जो है देव आम इंद्र सु ये भी इसको भी समास कहा गया है। क्यों कहा गया है समास? क्योंकि देवेंद्र जो समस्त पद है उसमें जो समास है, देवेंद्र जो समास है उस समास के लिए ही तो देव आम इंद्र सु है कि नहीं है जी? देवेंद्र देव आम इंद्रसु किसके लिए है? किसको सिद्ध करने के लिए है? देवेंद्र। तो देवेंद्र में समास है कि नहीं है। तो देवेंद्र जब समास है, देवेंद्र में जो समास है उसी के लिए देव आम इंद्रसु है, तो उसको भी समास कहेंगे कि नहीं? हमने इसका उदाहरण दिया था, एक महाभाष्य का सिद्धांत है तादर्थ्या ताच्छब्दम भवति, जिसके लिए जो चीज होता है वह उसी के नाम से व्यवहृत होता है। हमने उदाहरण भी दिया था एक दिन कि यदि विवाह इत्यादि में जिसके लिए आपने वस्त्र खरीदा तो वह ये किसका वस्त्र है? तो ये वेद श्रमी का है, ये वसुधा जी का है, ये राजभल्ला जी का है इत्यादि। तो वो जिसके लिए जिसके निमित्त जो चीज खरीदा जाता है वह उसी के नाम से व्यवहृत हो जाता है, उसी नाम से व्यवहार लोक व्यवहार में ऐसा ही देखा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है देव आम इंद्रसु देवेंद्र के लिए है, तो देवेंद्र समस्त पद है उसमें समास है, इसलिए देव आम इंद्रसु इसमें भी समास हो गया, ये भी समास हो गया। तो यहाँ पर षष्ठी सूत्र से देव आम इंद्रसु इसकी समास संज्ञा हो गई। समझ में आ गया जी? और समास संज्ञा होने से कृत तदित समासाश्च कृदंत तदितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती तो देव आम इंद्रसु इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई समास होने के कारण। समझ गए? और देव आम इंद्रसु इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयो। शायद ये सूत्र मैंने पढ़ा दिया है, ये पढ़ा दिया हो ना? हाँ जी, हाँ जी। ये सूत्र गुरुकुल वाले से पूछता हूँ, आप लोग को पढ़ाया हूँ कि नहीं? सुपो धातु प्रातिपदिकयो। हाँ जी, कौन सूत्र? सुपो धातु प्रातिपदिकयो। नहीं, कहाँ पर है? कैसे नहीं पढ़ाया हूँ जी? उपगु औपगवा की सिद्धि में उपगु गस अण इसमें हम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? कृत तदित तदितांत है, उपगु गस जो है औपगवा की जो सिद्धि करते हैं
तो उसमें जो है तदितांत होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से अंतर्वर्ती व्यक्ति गस का जो लोप हो गया, हुआ है कि नहीं वहां पर लोप? हाँ जी, आप बोलिए कि सुपो धातु प्रातिपदिक को पढ़ाएं कि नहीं। औपगवा की यदि हमने सिद्धि किया है, हमने शालायाम भव शालिया की यदि सिद्धि किया है, तो इसका मतलब है कि सुपो धातु प्रातिपदिकयो पढ़ा दिया हूं, क्योंकि वहां पर भी सुपो धातु प्रातिपदिकयो लगता है, वहां पर भी देख लीजिएगा। उसमें यदि नहीं होगा, यदि मैं नहीं पढ़ाया होगा तो फिर जो है मैं आपको पढ़ा दूंगा, परंतु मैं पढ़ाया ही हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं पढ़ा दिया हूं ना जी, स्काई वाले से पूछता हूँ, इस सूत्र को पढ़ा दिया हूं कि नहीं? वसुधा जी मैं पढ़ाया हूं कि नहीं? हाँ, पढ़ा दिया हूं, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ही सरल अर्थ है। धातु प्रातिपदिकयो सुपह लोक, वहां पर जो है न्य छत्रियार्थ से लुक की अनुवृत्ति आ रही है। धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप के स्थान में लुक आदेश होता है। धातु प्रातिपदिकयो अवयवस्य सुपः स्थाने लुक भवति। धातु और प्रातिपदिक के अवयव, जिसको मैं पढ़ाता हूँ उस पे लाल चिन्ह लगा लिया करो। आज से निवेदन ये कर रहा हूँ, जिस अष्टाध्याय में, हाँ जी पढ़ाए हुए हैं, हाँ, तो उसमें लाल चिन्ह लगा लिया करो, पता चल जाएगा। अब पक्का करना आप लोग का काम है, हमारा काम नहीं है। तो धातु प्रातिपदिकयो सुपः लुक भवति, ये बस देखो, बहुत सरल अर्थ है। धातु प्रातिपदिकयो सुपो लुक भवति, क्या होगा इसका अर्थ हुआ जी? धातु प्रातिपदिकयो में जो षष्ठी है वो अवयव षष्ठी है, तो अर्थ इसीलिए होगा धातु प्रातिपदिकयो अवयवस्य, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप, धातु और प्रातिपदिकयो अवयवस्य सुपः स्थाने, सुपः में षष्ठी है, वो स्थान षष्ठी है, इसलिए अर्थ होगा कि धातु प्रातिपदिकयो अवयवस्य सुपः स्थाने लुक आदेश भवति, लुक भवति। धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप के स्थान में लुक होता है, तो देव आम इंद्र सु, ये प्रातिपदिक है कि नहीं? समास होने के कारण कृत तहित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयो, प्रातिपदिक के अवयव जो सुप है, आम और सु है, उसका लुक हो गया। लुक क्या है जी? प्रत्यय से लुक स्लूप, प्रत्यय का जो आदर्शन है उसके लुक स्लू और लुक संज्ञा होती है, तो लुक हो गया, तो देव और इंद्र बच गया। क्या बच गया जी? देव और इंद्र बच गया, और देव और इंद्र में आद गुण लग गया। आद गुण पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? पढ़ाया जी। हाँ, आद गुण भी पढ़ाया होगा। आद गुण पढ़ाया हूं कि नहीं गुरुकुल वाले को? आद गुना पढ़ाए हैं। हाँ, मतलब इसमें ध्यान रखना, इससे आपके मेमोरी का भी पता चलेगा, स्मृति का भी, कि भाई ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो आद गुण आद पंचमी है, गुण प्रथम एक वचन है। इको नची से अच्छी की अनुवृत्ति आ रही है, एक पूर्व प्रयोग की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ होगा कि अवर्णात उत्तरस्य, या अवर्णात उत्तर, अवर्णात परः अच, अचि परतः, अवर्णात परः यो अच योच, और अचि परतः यो अवर्ण, तयो पूर्व परयो स्थाने गुण एकादेश भवति, एक गुण भवति। माने अवर्ण से परे अच, अवर्ण से पर में अच हो, और अच के परे से पूर्व में जो अवर्ण, उन पूर्व और पर के स्थान में, पूर्व जो अवर्ण, पर में जो अच है, उनके स्थान में एक गुण होता है, गुण एकादेश होता है। तो देव में अ, जो वकारोत्तरवर्ती जो अकार है, उससे परे इंद्र का ई है, अच परे है, और अच के परे से पूर्व में अकार है, और देव का अ, तो उन पूर्व अकार और पर जो ई, इसके स्थान में गुण एकादेश होता है, तो अ और ई के स्थान में ए हो गया। गुण क्या हो? स्थानांतरतम प्रसंगे सति सदृश आदेश स्यात्, तो अ और ई के स्थान पे गुण क्या होगा? अ ए ओ में से
अ का स्थान कंठ है, ए का स्थान कंठ तालु है, ओ का स्थान कंठ और ओष्ठ है। यहाँ पर देव में अ का स्थान कंठ है और इंद्र में ई का स्थान कंठ तालु है, इसलिए कंठ और तालु मिला तो अ ई के स्थान में ए हो गया और बन गया देवेंद्र। और ई के स्थान में ए हो गया तो देव इंद्र देवेंद्र। और देवेंद्र की फिर प्रातिपदिक संज्ञा, तो समास है इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब देवेंद्र तो समास है ही, समस्त पद है ही, तो देवेंद्र प्रातिपदिक मैंने समास संज्ञा, कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा हुई समास होने के कारण, और फिर प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञान प्रातिपदिकार्थ का अधिकार चला और सौज समोट इत्यादि पूर्ववत जो है सु की उत्पत्ति कर लीजिए और देवेंद्र बना लीजिए, देवेंद्र बन गया। इसी प्रकार सूर्य से उदय सूर्योदय ये बन जाएगा, इसमें कोई भेद नहीं है। सूर्य से उदय सूर्योदय बना लीजिए, समझ गए जी। देवेंद्र की सिद्धि हमने कर दिया और वैसे ही सूर्योदय बनेगा। सूर्य से उदय सूर्योदय, सूर्य का उदय राइज ऑफ सन, वो जो है सूर्य से उदय लौकिक विग्रह हो गया और अलौकिक विग्रह सूर्य गंस उदय सु, फिर जो है इसकी जो है समास कर दीजिए षष्ठी सूत्र से। समास करने के बाद जो है क्या बोलते कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा कर दीजिए। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुप धातु प्रातिपदिकों से प्रातिपदिक सुप और धातु और प्रातिपदिक अवयव सुप का लुक होता है, तो यहाँ पर जो है प्रातिपदिक अवयव सुप का लुक हो गया तो नस जो है नस, बस वहां पर देवेंद्र में देवानाम इंद्र था तो देव आम था, यहाँ पर सूर्य से है तो सूर्य नस हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। सूर्य नस उदय सु जो है तो यहाँ पर जो है नस का सु का लोप हो गया, सूर्य उदय हो गया। यहाँ पर आदगुना कर दीजिए, अब जो है अ को ओ हो जाएगा स्थानांतरतम से, फिर जो है सूर्योदय हो गया, सु ले आइए सूर्योदय बन जाएगा, सूर्योदय बन गया। अब जो है आगे है महर्षि। महर्षि की सिद्धि है। महर्षि का जो विग्रह है वह है महांस चासौ ऋषिश्चैति महर्षि। महांस चासौ ऋषिश्चैति महर्षि, ये कर्मधारय समास है। महान भी है और ऋषि भी है, दोनों महान और ऋषि शब्द एक ही अर्थ को बता रहा है, इसलिए महर्षि कर्मधारय समास है। और उसका जो लौकिक विग्रह किया महान चासौ ऋषिश्च, तो महत मूल शब्द है और उससे महत शब्द से सु आ जाएगा। महत शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा करके अर्थ धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा करके और वैसे पूर्ववत सु ले आएंगे। ऋषि से भी आगे ऋषि की भी प्रातिपदिक संज्ञा करके सु ले आएंगे, तो महत सु ऋषि सु ये स्थिति हो गया। और महत सु और ऋषि सु ये माने महत से पहले सु लाएंगे फिर ऋषि से सु ले आएंगे और महत सु ऋषि सु करने के बाद इसका समास होगा। तो अब समास किससे होगा ये जो है आपको कल बताएंगे। तो महत सु ऋषि सु तक अभ्यास कीजिएगा कि महत से कैसे सु आया, ऋषि से कैसे सु आया, देव से कैसे आम आया और इंद्र से कैसे सु आया, सूर्य से कैसे नस आया और उदय से क्या कैसे सु आया। इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। यदि आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? लौकिक विग्रह से आ गया। लौकिक विग्रह तो हो गया महान चासौ ऋषिश्च, तो महान तो प्रथमा विभक्ति है ना जी, और ऋषि भी प्रथमा है। तो उस जो लौकिक विग्रह किया उस लौकिक विग्रह तो वही है ना, लौकिक विग्रह में वो लोक के आधार पर है, अलौकिक विग्रह में व्याकरण के आधार पर। तो महान प्रथमा इसलिए प्रथमा ही तो होगा ना जी, महत्व ही होगा, ऋषि से ही होगा। लौकिक विग्रह को ध्यान में रख करके ही हम जो है मैंने स्वाद उत्पत्ति करेंगे, सु इत्यादि की उत्पत्ति करेंगे। समझ गया? समझ गया जी। और किन्हीं को कोई प्रश्न? किसी को प्रश्न तो बोलिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र पाठ करिए। चलिए जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते जी।